दोस्तों 2026 आ चुका है और 2026 में लगभग जनवरी खत्म होने वाला है, फरवरी आने वाला है। फरवरी में आने के बाद हम लोग रोज प्लानिंग करते हैं कि आज सुबह उठना है, आज ये करना है, आज वो करना है, इन सारी चीजों के ऊपर पूरी तरीके से 100% काम करना है। लेकिन रोज सुबह उठते ही अपने आप में पूरी तरीके से डिप्रेशन हो जाते हैं सुबह जल्दी ना उठने की वजह से। आज अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन को आंसर को ना देने की वजह से अपने आप को पूरी तरीके से डीपली एनालिसिस नहीं कर पाते कि लाइफ में हमें पूरी 24 घंटा के कैसे निचोड़ तरीके से हमें अपने आप को संभालना है, कैसे अपने पूरी तरीके से निचोड़ को अपने शेड्यूल बना के अपने प्रॉपर अपने एक प्लान बनाना है। तो दोस्तों इन सारी चीजों के ऊपर आपको समझना पड़ेगा कि लाइफ में हमारे डिसीजन हमें लेना क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइफ में आप कुछ भी कर रहे हो सबसे रोल प्ले करता है अपने आप को फाइंड आउट करना। आपके साथ में पैसा नहीं है, इन सारी चीजों के ऊपर आपको खुद आपको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास फेम नहीं, मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं है। तो इन सारी चीजों के ऊपर कौन आपको समझाएगा कि भाई तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों सफलता के रास्ते में जाने के लिए आपको स्ट्रगल, मेहनत, जुनून, हार्ड वर्क पूरी तरीके से डीपली अंडरस्टैंडिंग करके प्रिपरेशन करना पड़ेगा। दोस्तों आज आपके पास टैलेंट है, एजुकेशन से नॉलेज है, पावर है, तो आपको मोंक मोड में जाना पड़ेगा। व्हाट इज मोंक मोड? आपको मोंक मोड में जाने से मतलब ये हो गया कि एक ऐसा सन्यासी बनना है जहाँ पे पूरी तरीके से आपको न धन, न ही लालच, न ही कुछ भी ऐसा कुछ भी तुम्हें कोई भी चीज का विलासिकता चीजों को कोई आवश्यकता ना हो। वो पूरी तरीके से एक अलग मोड में जाना और पूरी तरीके से अपने खुद को एक ऑब्जर्वेशन करना अपनी लाइफ के प्रति आपको मैक्सिमम 21 दिन तक करना है या फिर कम से कम 6 महीना तक करना है। हाउ टू मोंक मोड इन दिस फंडामेंटल, आपको पूरी तरीके से एक अलग डायरेक्शन में जाके पूरी तरीके से ऐसे अपने आप को फाइंड आउट करना है जहां से तुम्हें क्लियर हो कि मैं जो काम कर रहा हूं उस काम में मेरे को पूरी तरीके से 100% फोकस एंड देन प्रिपरेशन से आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप ऐसे अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे तभी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा अलग सर्कल होगा, तुम्हारी अलग थिंकिंग होगी, तुम्हारी अलग पहचान होगी। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको पहले अलग निकलना पड़ेगा। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अलग निकलना ही पड़ेगा। दुनिया आपके पीछे बाद में आएगी, पहले आपको स्वयं आगे निकलना पड़ेगा। लेकिन तुम भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पूरी तरीके से 5 बजे उठो, तुम भाई 6 बजे 7 बजे भी उठ सकते हो, लेकिन हाँ तुम्हारा जो कार्य है उन सारी चीजों में पूरी तरीके से करो। क्योंकि अब बात अगर हम करें, जैसे हमारे पास शरीर है, दूसरा हमारा माइंड है, अगर दोनों सही है तो सब कुछ सही है। लेकिन इन सारी चीजों को पूरी तरीके से कंट्रोल में करने के लिए हमें मेडिटेशंस, प्रिपरेशंस करना ही पड़ेगा। अगर एक साइड हमारा माइंड है और माइंड को पूरी तरीके से मेडिटेशंस करते हैं, दूसरी तरफ हमारा बॉडी है, जो कि हम अगर 20 मिनट तक कंटिन्यू अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा पूरी तरीके से बॉडी प्लस हमारा मेमोरी पूरी तरीके से अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से हम हर एक फंडामेंटल चीजों में पूरी तरीके से क्रिएटिविटी एंड एक्सेलेंट कर सकते हैं। इन सारी चीजों के ऊपर आपको डीप से एनालिसिस करके मोंक मोड में जाने के लिए आपको समझना पड़ेगा। आज हर एक फंडामेंटल चीजों में चाहते हो ना कि कुछ बड़ा करना है, चाहते हो ना कुछ अपने आप को नेम बनाना है, तो इन सारी चीजों में आपको पूरी तरीके से निचोड़ मेहनत करना पड़ेगा। आज एक्सरसाइज करो, तुम्हें बहुत सारा पेन होगा, बहुत सारा दर्द होगा, तुम 21 दिन तक कंटिन्यू कर भी नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हें करना है। अगर आज तूने अगर शुरुआत कर दिया ना तो 21 दिन तक करने के बाद तुम्हें 100% को सफलता मिल जाएगी, तुम्हारा बॉडी फिटनेस से भर जाएगा। आज तुम्हें सूर्य अगर तुम्हें उठाती है मेरे भाई तो भूल जाके तो सफल हो पाए, लेकिन अगर तू सूर्य उदय से पहले उठता है तो समझ ले कि तू बहुत आगे बढ़ सकता है। क्योंकि फंडामेंटल चीजों में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि आपको पूरी तरीके से एनालिसिस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। आप कम से कम 8 घंटा डीप से ऐसे जो कि सेशंस के अनुसार से आप वर्क करो। जैसे एक तरफ रतन टाटा सर है और दूसरी तरफ एक ऐसे लीडर है जो कि तगड़ा पैसे वाले है। इन दोनों में से अगर आपको चॉइस करने बोली तो 100% आप रतन टाटा सर को चॉइस करो। क्यों? पैसा कमाना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा किस तरीके से कमाना है, कमा रहे हो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो पैसा किस तरीके से आप अपने आप में अचीवमेंट कर रहे हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आपको डीप से एनालिसिस करके नॉलेजेबल होना चाहिए। क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन भाई तू किस कैटेगरी से पैसा कमा रहा है डिपेंड ये कर रहा है ना। उसी तरीके से तू काम तो कर रहा है, लेकिन तू कौन सा काम किस तरीके से कर रहा है डिपेंड ये करता है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 8 घंटा काम करते हो और 8 घंटा में से 2 घंटे केवल फोकस से काम करते हैं, बाकी 6 घंटा केवल फेंकेती, जिसको बोल सकते हैं टाइम पास करना। लेकिन अगर तू 8 घंटा में से पूरी तरीके से अगर 8 घंटा फोकस्ड होकर काम कर रहा है तो सोच तू आगे में आने वाला टाइम में कहां से कहां तक पहुंच सकता है। आज तुम्हारे साथ में बहुत सारे स्ट्रगल करना पड़ेगा, पेन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे काम में कोई बाधा होती है, कोई अड़चन आ जाती है, तो भाई थोड़ा सा अपने रिमोट को उठा और थोड़ा सा मीडियम साउंड में तू अपना वॉइस को सुन, तो अपना कहीं ना कहीं म्यूजिक को सुन, और म्यूजिक को सुनने के बाद तू कुछ क्रिएटिविटी के साथ में अपना काम कर। इसको बोलते हैं डीप वर्क। लेकिन यहाँ से अगर क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारे माइंड में कि हम आखिर लाइफ में करें तो करें क्या, क्वेश्चन तो आता होगा ना। और हमारा तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिसीजन योर पर्पस। सबसे इंपॉर्टेंट रोल पे करता है पर्पस। तुम्हारे लाइफ का अगर कोई पर्पस नहीं है तो तू जिंदा नहीं है मेरे भाई।
अगर तुम्हारे पास रीजन नहीं है कुछ करने का, बड़ा करने का, अपने आप को कुछ फाइंड आउट करने का, तो समझ ले तू एक मुर्दा इंसान और तुम में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि तू जिंदा है, बस तुम्हारे श्वास चल रहे, लेकिन तुम्हारे अंदर में डिजायर नहीं है कुछ बनने का, तुम्हारे अंदर में कुछ डिजायर नहीं है कुछ बड़ा बनने का, तुम्हारे अंदर में कुछ ऐसा अचीवमेंट करने का कुछ जुनून नहीं है। तो भाई एक पर्पस क्लियर करके लाइफ पे मेरे को इस फील्ड में आगे बढ़ना है। जिस दिन तुम्हारा पर्पस क्लियर हो गया ना, जिस दिन तुम्हारा संकल्प लेना शुरू कर दिए, उसी दिन से तुम आगे बढ़ना शुरू हो जाओगे। लेकिन तुम काम नहीं करोगे, तुम्हें वो संकल्प तुम्हें काम करवाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो डिसीजन तो ले, तो अपना रीजन तो, तुम्हारा ये पर्पस, वही पर्पस तुम्हें आगे लेके जाएगा। डिसाइड योर पर्पस, अपने पर्पस को पहले फाइंड आउट करो कि मेरे को लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल पे करता है अपने महान बनने के लिए कि क्या नहीं करना है। क्योंकि मैक्सिमम लोग अपना टाइम को इधर उधर बहुत सारे टाइम स्पेंड करते हैं। अगर तुम्हें 3% में, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि 3% में होते हैं, लेकिन 3% में से काम करने में से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है वो 1% वाले लोग काम करते हैं। तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, तुम्हें पर्पस क्लियर करना पड़ेगा कि मेरे को कौन से फील्ड में आगे जाना है, और उस चीज को अपना पूरी तरीके से गोल बना के एक अलग एनवायरनमेंट में क्रिएट करो। क्योंकि तुम्हें सफलता के रास्ते में जाने के लिए तुम्हें अलग रास्ता पे निकलना ही पड़ेगा। गौतम बुद्ध भगवान ने अपना घर, महल, राज सब कुछ छोड़ा था। क्यों? क्योंकि उनका क्वेश्चन को मन में डिजायर हो गया था। आज उसी तरीके से हमें अपने मन को मोड में जाने के लिए किताबें पढ़ना आना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए। तुम्हें मन नहीं लगेगा फिर भी तुम्हें पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उस चीजों से करने से तुम्हें एक अलग सबकॉन्शियस माइंड को एक अलग इन्फॉर्मेशन जाएगा, तुम्हारे मेमोरी को, कि तुम कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो। हाँ, थोड़ी बहुत अगर तुम्हें बोरिंग लग रहा है कि हमें कैसे पढ़े, तो थोड़ी बहुत म्यूजिक सुन के तुम पढ़ सकते हैं, क्योंकि तुम्हारा फोकस एक जगह में क्लियर होगा। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको कौन समझाएगा? भाई तुम्हें खुद से एनालिसिस करना पड़ेगा। तुम्हें कमजोरियों को खुद से तुम्हें पहचान। अगर लाइफ में तुम्हें कुछ पाना है तो इन महाशय की बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें बहुत कुछ पाना है तो तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें अगर सब कुछ पाना है तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से मोंक मोड वाले लोग होते हैं, 3 से 6 महीने तक छोड़ते हैं अपने सब कुछ, लेकिन वो टॉप 1% में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सब कुछ छोड़ देते हैं। लाइफ में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सारी चीजों के ऊपर पूरी तरीके से मेडिटेशन करते हैं अपने, और 1% में आ जाते हैं। सेम उसी तरीके से सिमिलर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। देखो भाई, एक सिंपल से बात बताता हूँ, अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है एक्चुअल में, तुम्हें घर छोड़ना पड़ेगा मेरे भाई। अगर तू घर छोड़ के भागेगा, कुछ अलग रास्ता में निकल के कुछ अलग करना चाहेगा, तभी तुम्हें मंजिल मिलेगी। वरना घर में बैठे हुए तो सोचेगा, सपने देखेगा कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, नहीं पूरा हो पाएगा भाई। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए तुम्हें एक अलग डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा। यूं ही बैठ के तुम्हें पूरी तरीके से डीपली अंडरस्टैंडिंग करके तुम्हें सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। पूरी तरीके से एक मिनट के, एक सेकंड के तू एनालिसिस कर सकता है, तो वेलकम इस फील्ड में, तू आगे बढ़ सकता है। लेकिन तू अगर सोच रहा है कि मैं घर बैठे सब कुछ मैं कर लूंगा, तो कुछ नहीं होगा भाई। परिवर्तन दुख का है, लेकिन पीड़ा बहुत मिलती है, इसलिए इंसान डरता है इससे। लेकिन परिवर्तन के सृष्टि का नियम है, आनंद दृष्टि का स्वभाव है, इसलिए परिवर्तन चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, अंत में वो आनंद। तो इस सारी चीजों को पूरी तरीके से फिर से दोबारा रिपीट करके सुनो अगर समझ में ना आए हो तो। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए दोस्तों, अब तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन कमेंट करें। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।